ये लो डिवोर्स का पेपर और साइन करो। मैम, आपको यहाँ साइन करना है। आपको मैम के बगल में साइन करना है। ठीक है मैम, आप दोनों का डाइवोर्स फाइनल हो गया है। इसे मैं जाके कोर्ट में सबमिट कर देता हूँ और जितने जल्दी हो सके मैं आपको इनसे एलिमनी भी दिलवा दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और आपको और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगा तो मैं कांटेक्ट कर लूँगी। ओके मैम। ठीक है सर। ठीक है मैम। थैंक गॉड, आज फाइनली तुमसे छुटकारा मिल गया। शिफा, ये सब क्या था? ये सब क्या था तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए सब क्या था। शिफा, डिवोर्स क्यों लिया तुमने मुझसे? तो क्या करूं मैं? 6 महीने से तुम निकम्मों की तरह घर पे पड़े हुए हो। डिवोर्स ना लूं तो क्या करूं मैं? हमारी बात हुई थी ना कि हमारा जॉब लग जाएगा बहुत जल्दी, और तुम इतनी जल्दीबाजी में एडवोकेट को बुला के साइन करवाया जबरदस्ती। हमारी बात हुई थी ना मासूम। किस बारे में बात हुई थी? तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी। मैंने 6 महीनों का टाइम दिया तुम्हें और तुम अभी तक बैठे हुए हो घर पे। क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ? अरे मैंने अभी तक कम से कम 50+ ऑफिस जा जाके इंटरव्यू दे चुका हूँ, और सब लोग इंटरव्यू पास भी हो जाता है, लेकिन जॉब के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। मैं कहाँ से 1 लाख रुपए उसे दूंगा? यार, जॉब लेने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? मेरे अंदर टैलेंट है ना। तुम्हारे टैलेंट का अचार डालूं मैं? पैसे चाहिए मासूम घर चलाने के लिए। जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी हमारी। शिफा, ये जल्दीबाजी मत करो ताकि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें लगता है मैं बाद में पछताऊंगी? मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हें डिवोर्स दिया है, कोई जल्दीबाजी नहीं किया है मैंने। अरे हमारी शादी को अभी 1 साल भी ढंग से नहीं हुए हैं। अरे स्टार्टिंग से तो मैं तुम्हारे हर ख्वाहिशें को पूरी कर रहा था ना। तुम जो चाहती थी, तुम्हें जो चाहिए था, मैं तुम्हारे बोलने से पहले लाके तुम्हारे कदमों के नीचे रख देता था। अब 6 महीने से हमारी जॉब चली गई, तुम घर चला रही हो तो क्या हो गया? अरे पति पत्नी क्यों बनते हैं? कि ताकि पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ दे सके। मेरी जॉब नहीं थी, तुम घर चला रही थी, इसमें कौन बड़ी बात थी? मासूम बस करो, तुम्हारा इमोशनल ड्रामा मुझे नहीं सुनना। भाई, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहा हूँ शिवा, मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पेपर तुमने साइन करवाई प्लीज उसे फाड़ के फेंक दो। तुम्हें लगता है मैं फाड़ के फेंकूंगी? शिफा, मेरी बात को क्यों नहीं तुम समझ रही हो? तुम प्लीज वकील साहब को कॉल करो और बोलो कि डिवोर्स नहीं चाहिए हमें। हम दोनों फिर से साथ रहेंगे, हम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। बस इतना बोल दो, वो डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं क्या, कोई और लड़की भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी मासूम? क्या खराबी है मुझ में? खराबी ये है कि तुमने शादी से पहले सपना दिखाया था मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आज क्या कर रहे हो तुम? मेरे भाई ने पहले ही बोला था इस लड़के से शादी मत कर, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, और आज वही हो रही है। शिफा, ईमानदारी से कहना, मेरी आंखों में आंखें मिला के, क्या मैं तुम्हें 6 महीने तक कष्ट दिया? 6 महीने तक मैं तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता था? 6 महीने तक मैं इस घर को नहीं चलाता था? आज मेरी कुछ महीनों से मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? देखो मासूम, मुझे वो सब पता नहीं। मर्द हो, मर्द का काम है घर में पैसा कमा के देना। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। घर का भी काम करो और बाहर जाके पैसा भी मैं ही कमाऊं, और तुम मुफ्त की रोटी तोड़ो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी? ठीक है शिफा, बस इतना बता दो, जब हमारे साथ फेरे हो रहे थे, 7 वचनों की कसमें खाई जा रही थी, क्या तुमने वहां पे ये नहीं बोला था कि हाँ मैं साथ निभाऊंगी? आज मुसीबत आते ही तुम मुझसे डिवोर्स लेके मुझसे पल्ला झाड़ के भाग रही हो।
ये कहाँ का इंसाफ है? मासूम, मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि सबका शौक होता है कि अच्छी लाइफ जिए। मैं तुम्हारे साथ ऐसी सड़ी हुई लाइफ नहीं जी सकती। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आज के बाद मैं सच बता रहा हूँ, पिछले 7 दिन में मैं जॉब लेके दिखाऊंगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। और तुम्हें तुम जो कि इस घर में पैसे देती हो ना, वो पैसे अपने लिए सेविंग करना। मैं तुम्हारा एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा, बस 7 दिन का मोहलत दे दो, बस हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। मासूम, मैं फिर भी कमाऊंगी। तुमने अभी बोला तुम फिर भी कमा के सेविंग रखना अपने लिए। मैं इसलिए आई हूँ इस घर में। मतलब मेरा ये था कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे होंगे और तुम्हारी जो ख्वाहिशें होगा मैं पूरी करूंगा। बस 7 दिन की मोहलत चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं। हर बार का तुम्हारा यही ड्रामा है। 7 दिन का चाहिए, 5 दिन का चाहिए, 6 महीने बीत गए। सिफा, तुम्हें बहुत पछतावा होगा, मुझे पता है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती हो और ये तुम गुस्से में ये सब हरकतें कर रही हो। प्लीज वकील साहब को कॉल करके डिवोर्स कैंसिल करवा दो। सुनो, मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया है और मैं बात क्यों कर रही हूँ तुमसे? रुक जाओ, बैठो नीचे। किस तरीके से तुम बात करे अपनी बीवी से? क्योंकि कहते हैं ना, घी जो है ना सीधी उंगली से नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है। वही तुम हो। तुमने मन बना लिया है ना मुझे छोड़ने का। मैंने बहुत पहले मन बना लिया था। मन नहीं बदलेगा ना, अपने जुबान पे टिकी रहोगी ना शिफा। हाँ, मुझे छोड़ रही हो ना तुम? अरे हाँ, मैंने कितनी बार बोला मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुमने ना समाज के बारे में सोचा, ना मेरे माता पिता के बारे में सोचा, ना तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचा, ना इस कॉलोनी के बारे में सोचा, ना मेरे दोस्तों के बारे में, ना रिश्तेदार के बारे में। तुम मुझे मेरे माथे पे कलंक लगा के जा रही हो कि ये इंसान से एक औरत नहीं संभली गई, उसे 1 साल के अंदर छोड़ के चली गई। इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन शिफा तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम भी घर चलाओ। कौन से किताब में, कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि सिर्फ मर्द ही घर चलाएंगे? सुनो, मुझसे आवाज नीचे करके बात करो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैं तुमसे आवाज नीचे करके क्यों बात करूं? किस चीज में मैं कम हूं तुमसे? तुम्हें किस चीज की कमी नहीं है? खुद को आईने में देखते भी हो या नहीं? और दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले की टेंशन तुम्हें कब से होने लगी? बीबी के पैसों पे खाते हुए शर्म नहीं आ रहा था, अब इन्हें दोस्त, रिश्तेदार, घर वालों की टेंशन है। वाओ। पता है शिफा, तुम पे तरस आती है। पढ़ने तो आता है ना, पढ़ी लिखी हो, ऑफिस जाती हो, लो पढ़ो 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 पढ़ो, दिख जाएगा तुम्हें ये क्या है और किस चीज का कागजात है। ये देख लो एक बार, डॉक्यूमेंट चेक करो। मुझे नहीं देखना। चेक करो, फिर मैं बात करता हूं तुमसे। तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो। करंट लगा? ये तो घर के कागजात थे जो मेरी माँ के नाम से है और ये घर मेरा है। नीचे गाड़ी दिख रहा है ना, वो गाड़ी भी मेरी है। मेरी कोई जॉब नहीं गई है मैडम, वर्क फ्रॉम होम करता हूं मैं। जब तुम ऑफिस जाती हो ना, यहाँ बैठ के ना काम करता हूं मैं, ऑफिस के सारे वर्क करता हूं। पर मासूम, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम मुझे धोखे में रख रहे थे मासूम। तुम शायद अगर पहले बता चुके होते कि तुम्हारी जॉब है, हम अच्छी लाइफ जी रहे होते और साथ में होते। पहली बात, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शिफा, मैंने एक छोटी सी सच को छुपाया तुमसे, ताकि ये तुम्हारे असली चेहरा जो है ना मेरे सामने आ सके कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे घर वालों से प्यार नहीं करती, तुम्हें तो बस पैसों से प्यार है। और तुम्हारा ये जो वकील था, ये जो बोल के गया कि मैडम मैं तुम्हें एलिमनी भी दिला दूंगा, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी, धन दौलत सब मेरी माँ के नाम से है। अगर तुम्हारे वकील के अंदर पावर है तो जाके मेरी माँ से सारे धन दौलत निकलवा लेना। मासूम, बैठ के बात करते हैं ना। शिफा, मैं यही गिरगिरा रहा था कि शिफा बात कर लो बैठ के, कि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। तुम जिंदगी का सबसे गलत कदम उठा रही हो, तुम्हें पछतावा होगा। देखो कुछ सेकंड में ही तुम्हें पछतावा हो गया। मासूम, हम बात करते हैं ना। अभी डिवोर्स कैंसिल कर दूंगी मैं कॉल करके मना कर दूंगी। शिफा, मैंने ये भी बोला था कि फोन करके डिवोर्स मना कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। और तुमसे मैंने ये भी पूछा था, ये फाइनल है ना, अपनी जुबान से नहीं पलटोगे, और अब भी तुम जुबान से पलट रही हो।
मासूम, मुझे माफ कर दो, शिफा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे बस एक अच्छा इंसान चाहिए था मेरी ज़िंदगी में जो मुझे संभाल सके, मेरे फैमिली को संभाल सके। अब तो मुझे भरोसा उठ गया शादी से, लड़की पे। तुम्हारा सारा कपड़ा मैंने पैक कर दिया है, जितना जल्दी हो प्लीज़ मेरे यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे घर खाली कर दो प्लीज़। मासूम, हम बात करते हैं ना, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, तुम्हारी फैमिली से लेकर तुम्हें सबका मैं ख्याल रखूंगी, प्लीज ऐसे मत करो। अरे मैं तुम्हारा गुलाम बन के जी लेता अगर तुम मुझसे एक सेकंड भी प्यार करती। प्यार तो तुम्हें मेरे धन दौलत से था ना। जाओ जाओ यहाँ से प्लीज, प्लीज मुझे बख्श दो, निकलो जाओ, मैं तुम्हें जलील नहीं करना चाहता शिफा।